हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबर इंडिया के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी जल्द ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। वाराणसी में रात को होगा दिवाली जैसा नजारा। 5 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। आज राज्यसभा में पेश होगा न्यायाधीशों का वेतन और सेवा संशोधन विधेयक। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू करेंगे पेश। 21 साल की हरनाजत कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स। 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत के सर। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। बीते 24 घंटे में भारत में सामने आए कोरोना के 7,350 नए मामले। कोरोना के चलते मौत का सिलसिला अभी भी जारी। 24 घंटे में करीब 202 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा। कहा 5 साल से पहले ड्रेस में बदलाव नहीं होगी फीस में 5% से ज्यादा की वृद्धि। संसद भवन पर हमले की आज 20वीं बरसी है। आज से 20 साल पहले यानी 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था। इस हमले के दौरान किए गए अंधाधुंध फायरिंग में कई जवान शहीद हो गए और उन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं साल 2001 में हुए पार्लियामेंट हमले की 20वीं बरसी के मौके पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को प्रेरणा बताते हुए ट्वीट किया और कहा, मैं उन सभी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो 2001 में संसद हमले के दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और उनका सर्वोच्च बलिदान हर नागरिक को प्रेरित करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर कॉरिडोर लोकार्पण का सीधा प्रसारण दिल्ली में भी लोग बड़े स्क्रीन पर देख सकेंगे। वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए दिल्ली में भी खास तैयारियां की गई हैं। मंदिरों की सफाई से लेकर 295 अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंदिर कॉरिडोर उद्घाटन समारोह को दिल्ली की जनता देख सके। साथ ही प्रमुख स्थानों पर केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर उचित कदम उठा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले हफ्ते से अब शनिवार को भी स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शनिवार को स्कूल बंद रखने का ऐलान किया था। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के साथ बैठक में शनिवार को भी स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानदेय आधारित शिक्षा मित्रों का मानदेय औपबंधिक के समान पर करने और राजीव नवोदय विद्यालय के संविदा शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए भी प्रपोजल मांगा है। हरियाणा में अगले एकेडमिक ईयर से राज्य के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना सिखाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि गीता के श्लोक 5वीं और 7वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस गीता महोत्सव कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि युवाओं को गीता का सार अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता में हम सभी के लिए संदेश दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को व्यापक स्तर पर ले जाने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। लेकिन कॉरिडोर के उद्घाटन से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पहल समाजवादी पार्टी ने की थी। हम इससे जुड़े दस्तावेज भी देंगे क्योंकि इस बार हम सबूतों के साथ बात करेंगे। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि सब इसलिए हो रहा है ताकि सरकार किसानों को दोगुनी आमदनी देने से बच सके। बस ध्यान भटकाया जा रहा है।
गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस ने गोवा में चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को प्रति माह 5,000 रुपए देने की बात कही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के इस चुनावी वादे के बाद अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी वादे पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसी गणित के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जहां गोवा में 3.5 लाख घरों में एक महिला को 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, जिसका प्रति माह खर्च कुल 175 करोड़ रुपए होगा, यानी 2100 करोड़ रुपए सालाना। ये गोवा के लिए छोटी रकम है, क्योंकि गोवा पर मार्च 2020 के अंत में 23,473 करोड़ का बकाया है। ऐसे में भगवान ही गोवा को बचाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यूपी में विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। शिवराज 19 दिसंबर को बलिया में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यूपी में 6 अलग अलग स्थानों से यात्राएं प्रारंभ होंगी। इनके उद्घाटन में राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति रहेगी। बिजनौर, मथुरा, झांसी, अम्बेडकर नगर और बलिया से 19 दिसंबर को यात्राएं प्रारंभ होंगी, जबकि गाजीपुर 20 दिसंबर को यात्रा प्रारंभ होकर आगे बढ़ेगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये नेता जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। यात्रा पूरे देश में हो जाएगी और 19 दिसंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिठूर से करेंगे। इन सभी यात्राओं का समापन एक बड़ी रैली के साथ लखनऊ में होगा। देश में आज 39वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके चलते आम जनता को ईंधन कीमतों के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली हुई है। 4 नवंबर को दिवाली के दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती के रूप में बदलाव हुआ था, क्योंकि 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उसके बाद से ही पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज से पेट्रोल डीजल के रेट यहाँ आप जान सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों सदनों में 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने का कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक 2021 पारित कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर हजारों किसानों की धरना प्रदर्शन अब समाप्त हो गई है और किसानों ने अपने घर के लिए वापसी जाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी बॉर्डर को पूरी तरह से खाली होने में थोड़ा समय लगेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक रहे हरबंस कपूर का आकस्मिक निधन हो गया है। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बता दें कि वे पूरी तरह स्वस्थ थे और पार्टी की तमाम बैठक और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय थे। रविवार को भी उन्होंने विभिन्न बैठकों में शामिल हुए। वहीं रात को वे भोजन करने के बाद अपने इंदिरा नगर स्थित आवास पर सो गए थे। सुबह जब उन्हें चाय पीने के लिए उठाया गया तो वे नहीं उठे। उनके निधन से भाजपा समेत क्षेत्रवासियों में शोक की लहर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने महंगाई हटाओ रैली कर रही कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसके नेता राहुल गांधी को राज्य में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने वाले अपने वादे को पूरा करने की आज रैली में घोषणा करनी चाहिए। डॉक्टर पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी का वो वीडियो इन दिनों में खूब चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव की रैलियों में कहा था कि कांग्रेस सरकार बनते ही 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी जी का वो वीडियो चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। हमारी मांग है कि वो 60 लाख किसानों का 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी की घोषणा करें और ये नहीं कर पाए तो उम्मीद है कि वो राजस्थान के लोगों को मनोरंजन से निराश नहीं करेंगे।
मौसमी दशाओं का साथ देने की वजह से रविवार को दिल्ली एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। इस कड़ी में ग्रेटर नोएडा की हवा 152 AQI के साथ सबसे साफ रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद हवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार होने की संभावना है। साथ ही हवा अब भी बुरी स्थिति में है। आज सवेरे का AQI 256 दर्ज किया गया है। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र की जमीन हरखोरी गांव के पास रविवार की सुबह कार से कुचलकर 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी घटना स्थल से कार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों की जुटी भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया। आपको बता दें कि रविवार की सुबह बाजार गई थी लड़की और आते समय वो सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान जा रही कार ने उसको कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे रानी के कुछ ना वाला हमार रानी यही पटरिया पापा नो उजर का के रन तले मारुतिया वाला मार के भागी गया। मारुति वाला रहा हमार रानी बन कौन गइलो ना रानी वही जे रानी पटरिया साइड में। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जमकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वो संगठन के काम से जनपद बहराइच पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में पहुंचकर सभी विधानसभा के दावेदारों की सूची तैयार की है। साथ ही उन्होंने एकाएक सभी दावेदारों से बात कर मजबूत दावेदार तलाशने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देने का दावा करती है तो बहराइच में से 3 विधानसभा सीटें महिलाओं के हिस्से में आएंगी। हालांकि उन्होंने समीक्षा कर शाम को वापस लौट गए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अभी 2022 नहीं आया है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और आप भी जानते हैं कि जब से प्रियंका गांधी वाड्रा जी हमारे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की संगठन की प्रभारी बनी है, कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन मजबूत हो रही है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में बना। यूपी के शहर अलीगढ़ के जट्टारी गांव करणपुर के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। बता दें कि दबंगों के डर से अनुसूचित जाति के लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। सभी अनुसूचित जाति के लोगों का कहना है कि उन्हें जाट समाज के कुछ लोगों की वजह से गांव छोड़ना पड़ रहा है। इस गांव के लोगों ने अपने मकानों पर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया है। लोगों का कहना है कि जाट समाज के कुछ लोग उन्हें गाली देते हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें गांव को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को लेकर अनुसूचित गांव के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये मेरे चाचा जी हैं, उनका लड़का एक किसान के यहाँ से धान कटाई के पैसे लेने गया था, तो रास्ते में आ रहा था तो उन्होंने 2 लड़के थे, मोहित और टिंकू। उन्होंने इससे बोला 500 रुपये ले लेना और ऐसे ऐसे बहन के बारे में कुछ बोला, बदतमीजी की, जाति सूचक शब्द बोले, ढेड़ा वेड़ा। तो इसने विरोध किया तो इसने मार लगा दी वहाँ पे। मैं क्या था 5 तारीख की बात है ये। मैं जाटों के घर में पैसे लेने गया था काम के, तो गैल में मैं वापिस ही आ रहा तो मोहित और टिंकू ने मेरे साथ बदतमीजी गिलोच किया और बहनों के बारे में उनसे सीधा बोला था। तो मैं उनके पास में कहने गया तो अपने पापा के पास आया और पापा को बताया और वो पापा उनसे कहने गए तो उन्होंने पापा के साथ मारपीट की और आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के रामनगर इंटर कॉलेज के प्रांगण में अपना दल यस के विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया और वहीं पर अनुप्रिया पटेल का अपना दल के नेता मालती सिंह और राकेश सिंह ने तलवार, मुकुट, शाल, स्मृति चिन्ह, गदा देकर सम्मानित किया। विजय संकल्प जनसभा को सफल बनाने के लिए अपना दल की मालती सिंह और राकेश सिंह ने जनसभा में आए जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। विजय संकल्प जनसभा की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भारत ने मंच पर उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आजादी की इस
अमृत बेला में स्मरण करना चाहती हूं 1857 की क्रांति के महानायक, जिन्होंने इस आजमगढ़ की धरती पर जन्म लिया, जिनकी शौर्य गाथाएं आने वाली पीढ़ी। अयोध्या में यातायात महाअभियान के आखिरी हफ्ते में सपा नेता पंडित समरजीत ने रिकाबगंज चौराहे पर बिना हेलमेट लगाए चला रहे दोपहिया वाहन चालकों को समाजवादी हेलमेट निशुल्क बांटा। इस दौरान पंडित समरजीत ने कहा कि सपा सरकार आएगी, हमारे जो गरीब भाई वाहन लेकर बाहर निकलते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए फ्री में हेलमेट देने का काम किया जाएगा, जिससे हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बता दें कि कार्यक्रम में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव अरुण यादव, शक्ति सिंह, सत्यम राय कनौजिया, फौजिया, फूलचंद विश्वकर्मा, राजित राम कोरी, विजय कुमार मौजूद रहे। अगर हमारी सपा सरकार बनती है तो हम वाहन चालकों को फ्री में हेलमेट देने का काम करेंगे और 2022 में हमारी यही जनता सुरक्षित और स्वस्थ रहे, इसीलिए आज हमने समाजवादी हेलमेट बांटने का काम किया। यह कार्यक्रम हमारा अलग अलग चौराहों पर अनवरत चलता रहेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान का दूसरा तराई क्षेत्र का दूसरा जत्था रविवार को घर वापसी कर चुका है। इस दौरान किसान नेताओं ने तमाम उन किसानों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा की। तीनों कृषि कानूनों की वापसी होने के बाद सभी किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि सोमवार से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को अब पहले की तरह आसानी रहेगी, क्योंकि आंदोलन के दौरान दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी दूरी तय करने के बाद अपने गंतव्य तक जाना होता था। गाजीपुर बॉर्डर के संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बजवा ने कहा कि तराई क्षेत्र का जत्था रवाना हो गया है और वह हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करता है जिसने इस आंदोलन में थोड़ी सी भी उनकी मदद की। धन्यवाद सभी किसान साथियों, मजदूर साथियों, आपका ये आंदोलन मुकम्मल मुकाम तक पहुंचा है और आज यहाँ से जो तराई का जत्था है आज गाजीपुर बॉर्डर से अभी वापसी कर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी यहाँ पर किंचित मात्र भी सहयोग किया उन सबका धन्यवाद। और आज पूरे उत्साह के साथ तराई के पूरे नौजवान, किसान, बुजुर्ग साथी आज पूरे जत्थे के साथ फतेह मार्च के रूप में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हम यहाँ के लोकल के सभी संगठनों को, लोकल के लोगों को और शासन प्रशासन को, यहाँ के मीडिया बंधुओं को, सफाई कर्मचारियों को और जिसने भी यहाँ पर सहयोग किया लंगर में, उन सब का धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बसौली गांव में वीवीआईपी ड्यूटी कर रहे दरोगा की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दरोगा सुनील सिंह बुलंदशहर जनपद के जहांगीरपुर थाने में तैनात थे। उनकी ड्यूटी बसौली गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में लगी थी। हादसे के बाद अन्य पुलिस कर्मियों ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद उन्हें बड़ौत शहर के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डकैती की योजना बना रहे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यूपी के बलिया में डकैती की योजना बना रहे 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने बलिया के नहर पुनिया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। बता दें कि इन अभियुक्तों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 8 असलह जिसमें 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 3 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक बलिया की ओर से अभियुक्त को पकड़ने वाली टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया। डकैती की योजना बनाते समय इनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी में 8 असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 3 अन्य तमंचे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कुछ कारतूस भी इनके साथ बरामदगी की गई है और इसके लिए एसपी बलिया सर ने
इस पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है, जो नगद पुरस्कार 15,000। भारत में पिछले 24 घंटे में जहां कोरोना वायरस के 7,350 नए मामले सामने आए तो वहीं 7,973 मरीज ठीक हुए। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 202 लोगों की मौत हुई। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 3,46,97,860 है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 91,456। कुल रिकवरी 3,30,30,768। कुल मौतों का आंकड़ा 4,75,636 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले अभी 91,456 हैं। हर पल आपके साथ।